हेलो दोस्तों, आप सभी को ज्ञान सागर चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का धार्मिक स्टोरी में हम आपको करवा चौथ कब है और इसमें क्या नियम का पालन करना रहता है और यह करवा चौथ व्रत में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और करवा चौथ का कथा भी सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का और भी धार्मिक स्टोरी सुनने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ना व्रत कथा सुन लेते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की सभी बहू और बेटी और उनकी पत्नी ने व्रत रखा। जब सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से खाना खाने को कहा, क्योंकि वह अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। सातों भाई अपनी बहन पर जान छिड़कने थे। वह उसको भूखा नहीं देख पाए, इसलिए उसको खाना खाने के लिए बोला, लेकिन बहन बोली, नहीं भाई, आज तो करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा मैं उसको अर्घ देकर ही भोजन ग्रहण करूंगी। यह सुनकर भाई व्याकुल हो उठे, क्योंकि वह अपनी बहन को भूख से व्याकुल देख परेशान हो गए। उन्होंने गांव की एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर और छलनी में दिखाया। वह बोले, बहन, चांद निकल आया है, तुम चंद्रमा को अर्घ दे दो। तो उसने अपनी भाभियों से कहा, चलो भाभी, चंद्रमा निकल आया है, चलो चांद को अर्घ देकर पूजा करें, व्रत खोलें। तो सभी भाभियों बोली, नहीं नहीं, यह तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद अभी नहीं निकला। आप अर्घ हो गया दे दो, हम बाद में दे देंगे। यह सुनकर बहन सावित्री ने उस दिए को चंद्रमा समझकर अर्घ को दे दिया और भोजन करने बैठ गई। जैसे ही फला निवाला तोड़ा तो उसको छींक आ गई और दूसरा निवाला तोड़ा तो बाल निकल आया। तीसरे निवाले पर ससुराल से बुलावा आ गया। जैसे भी बैठी हो, चली आओ माँ, उसको विदा करने के लिए बक्से से कपड़े निकलने लगी तो बक्से से काले सफेद कपड़े निकलने लगे। तब माँ घबरा गई और बोली, बेटी, रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले उसके पैर छूती जाना, और जो कोई भी पूर्ण सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। वह बोली, ठीक है माँ। ऐसा कहकर वह अपनी ससुराल के लिए जाने लगी। रास्ते में जो कोई भी उसे मिला उसने कहा, सुखी रहो, खुश रहो, पीहर का सुख पाती रहो। ऐसे ही चलते चलते वह अपने ससुराल जा पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजे पर छोटी ननंद खेल रही थी। उसने उसके पैर छुए तो ननंद ने उसे आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो। यह सुनकर उसने अपने पल्ले में गांठ लगा ली और अंदर गई। अंदर जाकर देखा कि उसके आंगन में उसके पति का शव रखा है और उसको ले जाने की तैयारी चल रही है। तो वह बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे तो वह बोली, मैं उन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। जब वहां मौजूद लोग नहीं माने तो साथ जाने की जिद करने लगी। सबके समझाने के बाद भी जब वह नहीं मानी तो सब लोग उसकी जिद के आगे हार गए और बोले, चलो ले चलो इसे भी साथ में। वह उसके साथ श्मशान घाट तक गई। जब सब लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे तो उसने उसको जलाने से साफ इनकार कर दिया। तो वहां पहुंचे सभी लोग कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी जिंदगी खराब कर रही है। लेकिन वह नहीं मानी, अपने पति के सबके पास बैठ गई और रोने लगी। यह सब देखकर वहां मौजूद लोगों ने कहा, यहाँ एक झोपड़ी बनवा दो, यह अपने पति को लेकर यहाँ रह लेगी। झोपड़ी बनवा दी गई। वह अपने पति के साथ वहां रहने लगी। रोज साफ सफाई करने लगी, उसके कपड़े बदलती, उसको स्नान कराती, उसको साफ सुथरा रखती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद खाना लाती। वह हर करवा चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और चौथ माता की कहानी सुनती। जब चौथ माता प्रकट होती और कहती, कर बोले बोले भाइयों की प्यारी, कर बोले यह घड़ी बुखारी, कर बोले, तब वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। तब चौथ माता कहती, हमसे बड़ी चौथ माता आएगी, तब तुम उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ माता आई और यही कहकर चली गई। अब अश्वन की चौथ माता तुमसे नाराज हैं, कार्तिक की बड़ी चौथ माता आएंगी, वही तेरा सुहाग तुझे वापस
करेंगे। जब वह आए तो उनके पैर मत छोड़ना और करवा चौथ वाले दिन 16 श्रृंगार का सामान तैयार रखना। जब कार्तिक की बड़ी करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननंद से 16 श्रृंगार का सामान मंगाया। जब सास को यह बात पता चली तो वह बोली वह तो पागल हो गई है, जो मांगती है दे दो। तब उसने करवा चौथ का व्रत रखा, ज्योति जलाई। जब चौथ माता प्रकट हुई तो बोली कर बोले भाइयों की प्यारी कर बोले, दिन में चांद देखने वाली कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले। उसने उनके पैर पकड़ लिया और बोली माता मुझे मेरा सुहाग वापस कर दो। तब चौथ माता बोली तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। तब वह बोली नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं कर देती। तब सुहाग माता ने कहा सुहाग का एक एक सामान मांगा है। उसने सुहाग का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। तब चौथ माता ने अपनी आँख से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में डालकर छोटी उंगली से उसके ऊपर छिड़क दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई, उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननंद खाना लेकर आई नो तो देखा झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। वह दौड़ी दौड़ी अपनी छोटी ननंद के पास गई और बोली बाईसा आपका भाई जीवित हो गया है, सासू जी से कहो गाजे बाजे इसे लेने आए। छोटे ननंद दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास गई और सारी बात बताई। माँ बोली उसके साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। और ननद बोली नहीं माँ मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गए हैं। सासू गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंची। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैरों पर गिर गई। सास जैसे ही पैर छूने लगी तभी बहू ने सास के पैर छुए और बोली माँ देखो आपका बेटा वापस आ गया है। माँ बोली मैंने तो अपना बेटा खो दिया था, दिया तेरी भक्ति तेरे भाग्य से और तेरी तपस्या से यह पुनः जीवित हो गया, माता तेरी रक्षा करें। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के बारे में कृष्ण ने द्रौपदी को और शिव ने पार्वती को बताया था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ को कर्क चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। करवा व कर्क का अर्थ होता है मिट्टी से बना हुआ पात्र। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य अर्थात चंद्रमा को जल अर्पण मिट्टी से बने पात्र से ही किया जाता है। इस कारण इसमें करवे का विशेष महत्व होता है। पूजा के बाद इस करवे को या तो अपने घर में संभाल कर रखा जाता है या इस करवे को किसी ब्राह्मण या किसी योग्य महिला को दान में भी देने का विधान है। करवा चौथ का व्रत पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में विशेष रूप से बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इस वैश्वीकरण युग में भी एक दूसरे को देखकर अन्य प्रजाति के लोग भी इस व्रत को धूमधाम से मनाने लगे हैं। दोस्तों सुहागन स्त्रियों के लिए करवा चौथ का बड़ा महत्व है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हर सुहागन स्त्री अपने पति को परमेश्वर मानती है, उसको अपना सब कुछ समझती है और वह अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना के लिए यह व्रत करती है। हर स्त्री चाहती है कि उसका सुहाग अमर हो, उसके पति की आयु लंबी हो, इसलिए सुहागन स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती हैं। इस व्रत को करने से उनके पति की आयु लंबी होगी, ऐसा सोचकर ही वह करवा चौथ का व्रत करती हैं। आज के समय में दोस्तों जहां जमाना इतना बदल गया है, वहां आज भी करवा चौथ के व्रत को लेकर 80% महिलाएं इस वक्त के महत्व को समझती हैं। आज के समय में लड़कियां मॉडर्न होती जा रही हैं, बावजूद इसके इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करती हैं। करवा चौथ के व्रत के अनुसार इस व्रत को करने से उनके पति की आयु लंबी होती है और पति पत्नी दोनों में प्यार बढ़ता है। इसलिए सुहागन स्त्रियां करवा चौथ का व्रत पूरे भाव के साथ करती हैं। इस व्रत को करने से उनको अति सुख की प्राप्ति होती है। यह पर्व सौंदर्य प्राप्ति का पर्व भी माना जाता है। इस पर्व को मनाने से रूप और सौंदर्य की भी प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ी, महावर, मंगलसूत्र, पायल वगैरह सब करके नई साड़ी पहनकर अपने पूरे 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं।
इस धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भी निर्भर करती है। जैसे हमारे ग्रंथों में बताया गया है, इस दिन माता गौरी, शिव, कार्तिक और गणेश और चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा को सुख और शांति का कारक माना जाता है, इसलिए चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख शांति की लंबी आयु की कामना करती हैं और सौभाग्य प्राप्ति के लिए भी प्रार्थना की जाती हैं। यह प्रार्थना निष्फल नहीं होती। केवल सुहागन स्त्रियां या जिनका विवाह तय हो गया है, ऐसी स्त्रियां ही इस व्रत को कर सकती हैं। यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक रखा जाता है। यह करवा चौथ का व्रत निर्जला ही रखा जाता है, किंतु आजकल महिलाएं जल पीकर भी इस व्रत को शुरू करने लगी हैं। हिंदू रिवाज के अनुसार इस व्रत वाले दिन कोई भी महिलाएं काले या सफेद वस्त्र नहीं पहनती। हिंदू रीति रिवाज में लाल वस्त्र सबसे शुभ माना जाता है, वैसे तो पीला भी शुभ होता है। करवा चौथ के दिन संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए, तत्पश्चात पूजा करके भोजन करना चाहिए। यदि कोई भी महिला करवा चौथ वाले दिन बीमार है या कोई और दिक्कत है, उसकी जगह उसका पति भी इस व्रत को पूरा कर सकता है। करवा चौथ 2025 तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को प्रातः 6:19 बजे आरंभ होगी। यह तिथि शुक्रवार 10 अक्टूबर को रात्रि 8:13 बजे समाप्त होगी। आठ करवा चौथ का त्योहार चतुर्थी के दिन ही मनाया जाएगा। करवा चौथ 2025 पूजा समय 2025 में करवा चौथ का शुभ मुहूर्त 1:14 का होगा। इस शुभ अवसर पर महिलाएं 10 अक्टूबर 2025 को शाम 5:57 बजे से 7:11 बजे के बीच चौथ माता या माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की पूजा कर सकती हैं। करवा चौथ 2025 चंद्रोदय का समय। करवा चौथ 2025 पर चंद्रोदय का समय रात्रि 8:13 बजे है। चंद्रोदय के बाद महिलाएं चंद्रोदय पर जल, दूध और पुष्प से अर्घ्य दे सकती हैं। करवा चौथ पूजा विधि। एक करवा चौथ पर्व के दिन महिलाओं को सुबह जल्दी स्नान कर नए वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद करवा चौथ व्रत का संकल्प लें। 2 व्रत का संकल्प लेने के बाद इस मंत्र का जाप करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते कर चतुर्थी व्रत में ही करिष्ये। 3 इसके बाद करवा में जल लेकर व्रत की करवा चौथ कथा पढ़े या सुने। 4 पूजा करते समय मां पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और उन्हें वस्त्र पहनाएं। 5 भगवान शिव और देवी पार्वती से अपने सुखी और लंबे वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। 6 चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की पूजा करें और उन्हें अर्घ्य दें। 7 पूजा समाप्त होने के बाद आप अपना व्रत तोड़ सकती हैं और अपने पति के हाथों से पानी पी सकती हैं। 8 अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छुएं।